ये आकाशवाणी है। आदाब, शबाना बेगम से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे के साथ बातचीत कर रहे हैं। झारखंड असेंबली चुनाव के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई में वजीर आला के ओहदे का बाजाब्ता तौर पर चार्ज संभाला। सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और सौरभ वर्मा मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा ताउन के मजीद शोबों पर तबादला ख्याल करने के अलावा उन तौर तरीकों पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिल सके। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया था कि जनाब राजपक्षे का दौरा भारत और श्रीलंका के दरमियान वक्त की कसौटी पर उतरने का एक वाज़ेह सबूत है और इससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति भवन इस्तकबालिया तकरीब के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए राजपक्षे ने कहा कि वो भारत के साथ दो तरफा ताल्लुकात को एक नई बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जनाब राजपक्षे ने वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी और बाहमी इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया गया। जनाब गोटाबाया आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। झारखंड असेंबली के चुनाव के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है, जबकि नामजदगी पर्चों की जांच पड़ताल कल की जाएगी। उम्मीदवार पीर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। देवघर, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिलों पर मुहित 15 असेंबली हलकों में 16 दिसंबर को इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। चुनाव के तीसरे मरहले के लिए जो 12 दिसंबर को होगा, कुल 312 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 7 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। रांची, कोडरमा और हजारीबाग समेत 8 जिलों पर मुहित 17 हलकों में इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। कल इस मरहले में 6 जिलों के 13 हलकों में पोलिंग होगी। इनमें चतरा, पलामू, गुमला, गढ़वा, लतीहार और लोहारडग्गा शामिल हैं। सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं क्योंकि ये सभी हल्के नक्सलियों के असर वाले इलाकों में आते हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 3 बजे खत्म हो जाएगी। इधर झारखंड के आला इंतखाबी अफसर विनय कुमार चौबे ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि सभी हलकों में राय दहिंदगान के लिए पहली बार टोकन निजाम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि वोटरों को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वजीर दाखिला अमित शाह लखनऊ में आज 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। 2 रोजा इजलास का इफ्तिताह पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिटायर्ड IPS अफसर किरण बेदी ने कल किया था। डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट अरकान ने आज जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की रिहाई की मांग को लेकर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए डीएमके लीडर दयानिधि मारन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि कश्मीर की सूरत हाल मामूल पर नहीं है। शिमाल मशरिक से कांग्रेस मेंबरों ने भी एहतजाज किया और हुकूमत से कहा कि शहरी तरमीमी बिल मनसूख किया जाए। आसाम से कांग्रेस MP रिपुन बोरा ने कहा कि ये बिल शिमाल मशरिक के अवाम के मफाद में नहीं है। तेलंगाना सरकार ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हड़ताली कारकुनों से कहा है कि वो गैर मशरूत तौर पर आज सुबह से काम पर वापस आ जाएं। रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। दाखिली उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के खतरात को कम करने और जरूरत के हिसाब से इक़दामात करने से मुताल्लिक पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रेड्डी ने मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात जैसी आफात का पेशगी अंदाजा लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही साथ ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी जोर दिया जिससे नुकसान को कम से कम करने के लिए तेजी से और फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के रूनुमा होने के सबब दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल हुई है क्योंकि ऐसे वाकयात बरादरियों, मवेशियों और माहौलियात के लिए बहुत बड़ी तबाही बर्पा कर सकते हैं जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में जानों का नुकसान हो सकता है।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस में जिन उमूर पर तबादला ख्याल होगा उनसे कुदरती आफात के तवील मुद्दती हल को तलाश करने में मदद मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे आज मुंबई में मंत्रालय में बाकायदा तौर पर वजीर आला के ओहदे का चार्ज संभाला। जनाब ठाकरे ने मुंबई में शिवाजी पार्क में हलफ लेने के बाद कल शाम सयादरी गेस्ट हाउस में काबीना मीटिंग की सदारत की थी। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुत्तला किया था कि उन्होंने किसानों के लिए हुकूमत की तमाम स्कीमों के बारे में चीफ सेक्रेटरियों से जानकारी तलब की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कल जम्मू और श्रीनगर के लिए कुल मास रैपिड राहदारी निजाम यानी MRTs और लाइट रेल प्रोजेक्टों का जामे तौर पर जायजा लिया। जम्मू के राजभवन में मुनक़िदा मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुत्तला किया गया कि 9,590 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट पर काम सितंबर 2024 तक शुरू हो जाने का इम्कान है। LG ने लाइट मेट्रो स्टेशनों को सयाहती मकामात और पहाड़ी इलाकों तक जोड़ने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मास रैपिड राहदारी निजाम की मनसूबाबंदी और तरक्की सफर की मांग में इजाफे के साथ जोड़ी जानी चाहिए ताकि इस बड़े प्रोजेक्ट को कामयाबी से नाफिज किया जा सके। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक आज बहाल कर दिया गया है, जबकि फंसी हुई गाड़ियों को जाने की इजाजत दे दी गई है। अलबत्ता श्रीनगर ले कौमी शाहराह पर ट्रैफिक अब भी मुअत्तल है। भारी बारिश के बाद बुध की रात से काजी कुंज, बानिहाल, जवाहर सुरंग और दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद कर दी गई थी। कौमी शाहराहों की अथॉरिटी और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने शाहराह पर मिट्टी के तोदे और बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनों और अमले की खिदमत हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कई करोड़ के शारदा चिटफंड घपले के सिलसिले में कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पेशगी जमानत दिए जाने को चैलेंज करने की CBI की दरख्वास्त पर राजीव कुमार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की सरबराही में बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया कि एजेंसी को अदालत आलिया को मुतमईन करना होगा कि इस मामले में साबिक कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तहवील की जरूरत है। मध्य प्रदेश में भारतीय फौज ने मोह में लंबी दूरी के 2 टैंक शिकन मिसाइलों की कामयाबी के साथ आजमाइश की। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत और दीगर कई कमांडरों ने बुध को नए हासिल किए गए मिसाइलों की आजमाइश का नजारा किया। स्पाइक नामी मिसाइल चौथे सिलसिले का मिसाइल है जो 4 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। आज छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स और खवातीन सिक्योरिटी एहलकारों की कमांडो टीम पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने दांतेवाड़ा जिले से 3 माओनवाजों को गिरफ्तार कर लिया। माओनवाजों को तलाशी की कार्रवाई के दौरान अरनपुरा इलाके में नहादी के जंगलात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए माओनवाजों में से एक के सर पर 3 लाख रुपए का इनाम था। राज्यसभा के चेयरमैन M. वेंकैया नायडू ने बच्चों से वाबस्ता फहाशी की सरगर्मियों से मुताल्लिक मामले पर तशवीश का इजहार किया। वक्फे सिफर के दौरान उन्होंने मेंबरों से अपील की कि वो इस मामले पर ऐवान में बहस करें और इस मसले से निमटने के लिए ठोस समाजी और कानूनी तजावीज पेश करें ताकि हुकूमत इस समत में मौसर इकदाम कर सके। बैडमिंटन में लखनऊ में जारी सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और सौरभ वर्मा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अब श्रीकांत का मुकाबला 7वें नंबर के खिलाड़ी कोरिया के सोन वैन हो से होगा, जबकि सौरभ थाईलैंड के कुनलावुत विथसन के साथ खेलेंगे। खवातीन सिंगल्स में श्रुति मंददा और ऋतुपर्णा दास भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरन सिंघी और रितिका ठक्कर की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बैंकॉक में जारी 21वीं एशियन चैंपियनशिप में खवातीन के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में भारत की तीरंदाजों दीपिका कुमारी ने सोने का तमगा जीता और अंकिता ने चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्सा के साथ बातचीत कर रहे हैं। झारखंड असेंबली चुनाव के 4थे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई में वजीर आला के ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाला। सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और सौरभ वर्मा मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।